दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में पहली बार, जो कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, यानी कि पूरे साल का करंट अफेयर, इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं सीरीज़ में आपको पूरे साल का करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा और साथ में केमिस्ट्री की वीडियो भी आती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बना है? तो तेलंगाना ने सिद्दीपेट जिले के बुरुकपुल्ली में स्थित दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया है। तो इम्पोर्टेंट है, दुनिया का पहला मंदिर है ये भारत का नहीं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है। जो कहाँ पर बना है? तो तेलंगाना में बना है। तो 3D प्रिंटेड क्या होता है? तो एक प्रकार की ये नई टेक्नोलॉजी है। जो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी है ना, ये एक नई तकनीक है जिसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को बहुत ही कम समय में पूरा किया जाता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी है और इससे ये दुनिया का पहला मंदिर बना है। और कहाँ पर बना है? तो तेलंगाना में बना है। और यह मंदिर 4000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और 35.5 फुट की ऊंचाई पर है। तो यह मंदिर 3 देवताओं को समर्पित है, भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती। तो इसमें 3 गर्भगृह हैं जिसमें 3 देवता हैं, भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बना है? तो कहाँ पर बना है? तेलंगाना में बना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल का। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये देश का पहला महिला थाना बन गया है। तो इस भोपाल के महिला पुलिस स्टेशन को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो भोपाल का महिला पुलिस स्टेशन बना है। इसके बाद है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है, यानी कि फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है भारत की? तो यह है तमिलनाडु का तटीय मंदिर, जो कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। और यह तटीय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में यह मंदिर स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारत के जितने भी पुरातत्व स्थल हैं, यानी कि धरोहर स्थान हैं, जिन्हें यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, मैंने उसके ऊपर अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाई है। उसमें आपको भारत के जितने भी यूनेस्को साइट्स हैं ना, सबके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बनता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? तो तमिलनाडु के तटीय मंदिर, जो कि कहाँ पर है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। तो ये हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कैसे बन गए? तो यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुई है। और इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो सोलर पावर प्लांट्स के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। तो इसीलिए इसे भारत का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइट्स वगैरह है ना, जो भी बिजली उत्पन्न की जाती है, वो किससे की जाती है? तो सोलर पावर प्लांट से की जाती है, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तो जो उदयपुर है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। और उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो उदयपुर 5 प्रमुख झीलों से घिरा हुआ है: पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई झीलों से ये घिरा हुआ है।
और इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में, और इसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो इसके बाद आगे है कि ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन किस हॉस्पिटल में किया गया है? तो दिल्ली का RML हॉस्पिटल, यानी कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन किया है। और यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए की गई है। तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया है। तो इसके बाद है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। तो मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। इसके बाद है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा के जींद जिले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। कहाँ से? हरियाणा के जींद जिले से, जो जींद से लेकर हरियाणा के सोनीपत तक चलेगी। तो इस ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में 8 बोगियां होंगी और पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो ये ट्रेन है, ये जींद और सोनीपत के बीच में चलेगी, जो कि हरियाणा में है। और इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से निपटना है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। और हरियाणा में भी किन स्टेशनों के बीच में चलेगी? तो जींद और सोनीपत के बीच में ये चलेगी। इसके बाद आगे है कि भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है? तो केरल का वायनाड ये भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। तो ODF क्या होता है? ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त, हर घर में शौचालय। तो ODF का मतलब है जहाँ पर हर घर में शौचालय हो। और ODF प्लस का मतलब क्या है? तो ये उससे भी एक लेवल ऊपर है। एक तो हर घर में शौचालय भी हो और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट भी हो। तो ODF प्लस मॉडल गांव वैसे गांव हैं जिन्होंने ODF की अपनी स्थिति को बनाए रखा है और इनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों की व्यवस्था की गई है। जो कूड़ा है उसकी भी मैनेजमेंट हो और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो पानी का जमाव होता है उसकी भी मैनेजमेंट हो। तो ODF प्लस गांव में न्यूनतम कूड़ा और न्यूनतम अपशिष्ट जल का जमाव होता है और यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा नहीं होता। तो ऐसे गांव को ODF प्लस घोषित किया जाता है। पर यहाँ पर तो पूरा जिला ही ODF प्लस है। तो कौन सा जिला है? तो वायनाड। तो केरल का वायनाड भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। तो आपको ये बताना है कि वायनाड से सांसद कौन है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब। तो पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार यानी कि राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए और साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। तो यह पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पंजाब के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो है पंजाब। इसके बाद आगे है कि भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बना है? तो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहाँ पर बना है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंजी खड्ड में बना है और ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। और इस ब्रिज का निर्माण अंजी नदी पर किया गया है, जो कि कटरा और रियासी के बीच में चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, अंजी नदी। तो अंजी खड्ड ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज है।
आप ये देख रहे हैं ना कि केबल के सपोर्ट से ये रेलवे ब्रिज बना है। तो कहाँ पर है ये? तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आगे है कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। तो केरल के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो इस परियोजना के पहले चरण में 94 ग्राम पंचायतों और 15 ब्लॉक पंचायतों को शामिल किया जाएगा। तो इन्होंने अपना जल बजट बनाया है ये देखकर कि हमारे राज्य में कितनी पानी की खपत है, कितना पानी है, कितनी बारिश होती है। तो उसको देखकर इन्होंने अपना एक जल बजट बनाया है। तो जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसके बाद है कि दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है? तो उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है, जो कि दुनिया में अपनी तरह का पहला है। तो ये भारत में ही नहीं, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, जो कि कहाँ पर बना है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है और 1.5 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र में गिद्ध के लिए विभिन्न पिंजड़े बनाए गए हैं, जो कि एशियाई किंग गिद्धों की एक स्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बना है। इसके बाद आगे है कि 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो किस राज्य में 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया है? तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो विद्युतीकरण परियोजना में हरियाणा में 1701 रूट किलोमीटर के मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क को शामिल किया गया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां पर 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क हो गया है? तो कहां पर? तो हरियाणा राज्य में। इसके बाद आगे है कि हत्या के केस में AI आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो चैट जीपीटी की मदद से उसके सहयोग से फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो चैट जीपीटी क्या है? आपको पता ही है कि एक AI बोट है। तो चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बोट है। तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसे डेवलप करने वाली कंपनी का नाम ओपन AI है। तो चैट जीपीटी एक तरह का चैट बोट होता है और यह एक ऐसा बोट है जो यूज़र के द्वारा पूछे गए सवाल को समझकर पूरी तफसील के साथ जवाब तैयार करके उसके सामने रख देता है। तो आपने भी चैट जीपीटी का यूज़ किया ही होगा। इसके बाद आगे है कि विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो पहले के समय में क्या होता था? प्राचीन समय में पांडुलिपि क्या होती है? जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पेड़ की छाल होती है या पाम लीफ होती है जिसे पांडुलिपि कहते हैं। तो इस पर क्या होता था? तो प्राचीन समय में इस पर ही लिखा जाता था। तो इसी ताड़पत्री पर इतिहास की कुछ कहानियों को लिखा गया है जिन्हें संग्रहालय में रखा गया है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते के पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत की गई है और इसमें राज्य की सांस्कृतिक से जुड़ी हुई गुमनाम कहानियों को संरक्षित करके रखा गया है। और इस संग्रहालय में भारत की धरती पर पहली बार किसी भी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों का खजाना भी मौजूद है। तो यहाँ से आपसे यही प्रश्न बनेगा कि विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। केरल में भी कहाँ पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो इसके बाद आगे है कि नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है?
तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो मेथनॉल मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से औद्योगिक रूप से विकसित किया गया है और इसके द्वारा जो बसें चलती हैं इनका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। तो मेथनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। इसके बाद है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो वंदे भारत चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। तो इस ट्रेन का रूट कौन सा था? तो सोलापुर स्टेशन से लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच इन्होंने ये ट्रेन चलाई। और इस समय रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। तो वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। इसके बाद आगे है कि कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कर्नाटक राज्य के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे पहले भी भारत में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, वो था गोरखपुर में। अब कहाँ पर हो गया है? तो कर्नाटक राज्य के हुबली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया है। और बात की जाए इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना है? तो कर्नाटक राज्य के हुबली में। इसके बाद है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो चंडीगढ़ में। तो ये उत्तर भारत की तैरती हुई सबसे बड़ी सौर परियोजना है जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 और धनार झील पर बनाई गई है। इसका उद्घाटन उस समय चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा किया गया था। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? चंडीगढ़ में। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान। तो 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को, जो कि राज्य सरकार की योजना है, इसको साकार बनाने की दिशा में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। तो अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद आगे है कि कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो केरल का कोल्लम जिला ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो संविधान की मूल बातों के बारे में केरल के कोल्लम जिले के निवासियों को शिक्षित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य कोल्लम जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना है। और इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जा रहा है, यानी कि इस जिले के निवासियों को संविधान की मूल बातें बताकर शिक्षित किया जा रहा है। तो कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल का कोल्लम जिला। तो आगे है कि कृषि के लिए भारत के पहले AI चैटबॉट का नाम क्या है? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृषि के लिए भारत के पहले AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो अम्मा कृष AI। तो ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन पत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट जिसका नाम है अम्मा कृष AI इसे लॉन्च किया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो अम्मा कृष AI चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा। ये उन्हें सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण उत्पादों के बारे में सूचित करेगा। तो ये किसानों को एक प्रकार से अवेयर करेगा
उनकी मदद करेगा। तो कृषि के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट कौन सा है? अम्मा कृष एआई। इसके बाद आगे है कि मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य है? तो केरल। तो केरल सरकार ने गुरुवायूर के मंदिर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर बांदीकुट लॉन्च किया है, जो कि अपने सभी कमीशन किए गए मैन होल को साफ करने के लिए और रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है केरल। इसके बाद है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। तो भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है और ये महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान हैं। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? कैप्टन शिवा चौहान। इसके बाद आगे है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। तो हैदराबाद में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। इस एटीएम से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। तो सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली कंपनी गोल्ड सिक्का ने इस एटीएम को लगाया है और कंपनी का कहना है कि इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जा सकते हैं। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगा है? तो हैदराबाद में। इसके बाद आगे है कि जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात। 5G सर्विस पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। इसके बाद आगे है कि पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है जिसने पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत तय की है? तो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 916 शुद्धता और 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। तो पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला कौन सा राज्य है? केरल। इसके बाद है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो बिल है ये तेलंगाना के विधानसभा के द्वारा पारित हो चुका है। अब तेलंगाना में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा। ये भारत का पहला है और दुनिया का तीसरा है। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। इसके बाद आगे है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो भारत का कौन सा जिला है जिसके हर गांव में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है? तो झारखंड का जामताड़ा। तो झारखंड का जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं और लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय है। तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? झारखंड का जामताड़ा। अब आगे चलते हैं। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो केरल का कुंबालंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के कुंबालंगी को देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया है। तो इस पहल के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप यानी कि मासिक धर्म कप वितरित किया गया है और पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो भारत का पहला
सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो केरल का कुंबालंगी गांव। अब आखिर में है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में खोला गया है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।